आजाद मुंबई की एक महिला जेल का जेलर है जो 6 कैदियों के एक समूह के साथ मुंबई मेट्रो ट्रेन का अपहरण करता है। लक्ष्मी, मां की छवि, ईरम, चिकित्सक, इश्करा, कलाकार, कल्कि, युद्ध सामग्री विशेषज्ञ, हेलेना, एकर और जानवी, संगीतकार। आजाद एनएसजी अधिकारी नर्मदा राय के साथ कृषि मंत्री मुरारी दास से यात्रियों के जीवन के बदले 40,000 करोड़ रुपए भेजने के लिए कहता है। आजाद के नियंत्रण में 376 बंधक है। आजाद का कहना है कि मंत्री की निगरानी में आज तक 10,281 किसानों ने आत्महत्या की है। वैश्विक हथियार डीलर काली गायकवाड़ को पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया भी बंदियों में से एक है और वह इस सौदे को निधि देने के लिए सहमत हो जाती है। जब आलिया उनके उद्देश्य पर सवाल उठाती है तो आजाद देश के 7 लाख गरीब किसानों की ऋण माफी के लिए पैसे दान करने की अपनी योजना का खुलासा करता है। आजाद कहता है कि सरकार ने काली द्वारा लिए गए 40,000 करोड़ रुपए के ऋण को माफ कर दिया है, जबकि कल्कि के पिता को 40,000 रुपए के ट्रैक्टर ऋण को न चुकाने के लिए अपनी बेटी के सामने निर्वस्त्र कर दिया गया था, क्योंकि अनियमित बारिश के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी। वह किसान की मौत के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाखों रुपए के मुआवजे को पाने के लिए आत्महत्या कर लेता है। कल्कि ने बैंक संग्रह एजेंट की हत्या कर दी और इसके लिए उसे जेल जाना पड़ा। आजाद और उसका गिरोह सीधे किसानों के बैंक खातों में धन हस्तांतरित करता है और मेट्रो से भाग जाता है। आलिया के माध्यम से आजाद काली को अपना नाम विक्रम राठौर बताता है। काली अपने अतीत से इस नाम को पहचानता है। इस बीच आजाद नर्मदा और उसकी बेटी सूजी से शादी का प्रस्ताव लेकर मिलता है। सूजी आजाद को पसंद करती है और उसे अपना पिता मान लेती है। आखिरकार नर्मदा आजाद से शादी कर लेती है, क्योंकि वह देख सकती है कि सूजी वास्तव में आजाद पर भरोसा करती है। आजाद और उसका गिरोह स्वास्थ्य मंत्री का अपहरण कर लेता है और स्वास्थ्य मंत्री की जान के बदले में हर सरकारी अस्पताल में बेहतर बुनियादी ढांचा पेश करने की मांग करता है। 3 साल पहले ईरम एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर था जहां 7 बच्चे श्वसन विकार के लिए भर्ती थे। अस्पताल के डीन ने अपना हिस्सा चुकाए जाने तक ऑक्सीजन सिलेंडर देने से इनकार कर दिया। ईरम ने वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी, लेकिन बच्चों के लिए ऑक्सीजन नहीं ला सकी और उनकी मौत हो गई। अदालत ने ईरम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, क्योंकि डीन ने साबित कर दिया कि ईरम उस दिन नशे में थी और यही बच्चों की मौत का कारण था। आजाद डीन को राष्ट्रीय टीवी पर सच्चाई बताने के लिए मजबूर करता है। आजाद द्वारा दी गई 236 अस्पतालों की सूची में बुनियादी ढांचे को तुरंत अपग्रेड किया जाता है। नर्मदा और उसकी टीम के बीच गोलीबारी के बाद आजाद और उसका गिरोह फिर से भाग जाता है। नर्मदा को आजाद का स्थान तब पता चलता है जब वह अपने बचाव के लिए हेलीकॉप्टर मांगता है। अपनी शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आजाद की असली पहचान का पता चलता है और वह उससे भिड़ जाती है, लेकिन कली के भाई मनीष और उसके गुर्गे उन्हें पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं। हालांकि आजाद को उसके हमशक्ल विक्रम राठौर द्वारा बचा लिया जाता है। विक्रम मनीष के सभी गुंडों को मार देता है और मनीष के चेहरे पर गोली मार देता है। नर्मदा आजाद के साथियों की पहचान का पता लगा लेती है और खुद को एक कैदी के रूप में पेश करके उनका सामना करती है, जहां उसे आजाद और विक्रम के संबंधों के बारे में पता चलता है। फ्लैशबैक लक्ष्मी द्वारा सुनाया गया है। 1986 में कैप्टन विक्रम राठौर भारतीय सेना की स्पेशल ऑप्स यूनिट में एक कमांडो थे, जो 40 भारतीय नागरिकों और 6 भारतीय सैनिकों पर हमला करने और उन्हें मारने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह का शिकार करने के लिए एक ऑपरेशन पर निकले थे। कई हताहतों, विक्रम की यूनिट के 27 सैनिकों की जान चली गई का सामना करने के बाद, जो खराब हथियारों के कारण हुए थे, विक्रम और उनकी टीम ने आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया। बाद में विक्रम ने काली के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जो हथियारों का आपूर्ति करता था। विक्रम एक सैन्य अदालत में साबित करता है कि प्रदान की गई बंदूकें दोषपूर्ण है, जबकि काली का तर्क है कि सैनिकों ने मैनुअल का ठीक से अध्ययन नहीं किया था और इसलिए यह एक मानवीय भूल है, मशीन की गलती नहीं। उस रात विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर काली और उसके गुर्गे मुराद ने हमला किया। काली ने विक्रम को एक विमान में ले लिया और उसे गोली मारकर हत्या कर दी।
काली ने विक्रम के घर पर सबूत लगाए कि वह दुश्मनों को राज्य के रेहे से बेच रहा था और ऐश्वर्या को परेशान करने और विक्रम के खिलाफ बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए 3 पुलिस वालों को भेजा। ऐश्वर्या को 3 पुलिस वालों की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई, जो काली के वेतन पर थे। इसके बाद विक्रम को राष्ट्रीय गद्दार घोषित कर दिया गया। ऐश्वर्या को फांसी दी जानी थी, लेकिन फंदे पर लटकते समय वह गर्भवती पाई जाती है और मृत्युदंड की सजा तब तक के लिए टाल दी जाती है जब तक कि उसका बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता। ऐश्वर्या ने जेल में अपने बच्चे आजाद को जन्म दिया। जब आजाद 5 साल का हुआ तो ऐश्वर्या ने उसे फांसी दिए जाने से पहले अपने पिता की बेगुनाही साबित करने और उत्पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कहा। आजाद को जेल वार्डन कावेरी ले लेती है, जो ऐश्वर्या से सहानुभूति रखती थी। दुनिया से अनजान विक्रा वर्तमान में वापस नर्मदा के अधीनस्थ ईरानी के बारे में पता चलता है कि वह काली के वेतन पर है जब वह जेल में उन्हें मारने की कोशिश करता है। परिणामी गोलीबारी में लक्ष्मी की मौत हो जाती है। आजाद जेल पहुंचता है और कैदी बैरक खोलकर भगदड़ में ईरानी को मार देता है। विक्रम, आजाद और उसकी टीम काली के ट्रकों पर हमला करते हैं, जिसमें आगामी चुनावों के लिए पैसे हैं, जिनका इस्तेमाल काली की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। यह पैसा माफिया द्वारा प्रदान किया गया है ताकि काली द्वारा अगली सरकार बनाने के बाद वे भारत में अपने अवैध कारोबार का विस्तार कर सके। आजाद और उनकी टीम ट्रकों को चुराने में कामयाब हो जाती है, जबकि विक्रम और उसकी पुरानी सेना की टीम काली के गुर्गों द्वारा पकड़ ली जाती है। जब आजाद नकदी चुरा रहा था, तब निर्मला और उसकी सेना आगामी चुनावों में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को चुराने में व्यस्त थी। आजाद एक और वीडियो जारी करता है और कहता है कि उसने वोटिंग मशीनें चुराई है और देश में 53 कारखानों को सील करने की मांग करता है, जो वायु और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। सरकार द्वारा कारखानों को सील कर दिया जाता है। काली को महिला जेल में आजाद के स्थान के बारे में पता चलता है। काली विक्रम से अंदरूनी जानकारी लेकर जेल में घुस जाती है और आजाद को पकड़ लेती है। काली उसकी नकदी का स्थान जानना चाहती है और लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां विक्रम को आखिरकार अपनी याददाश्त वापस मिल जाती है। जब काली विक्रम पर गोली चलाती है, लेकिन उसकी बंदूक काम नहीं करती और काली को फांसी पर लटकाकर आजाद की मदद करती है। कुछ महीने बाद एसटीएफ अधिकारी माधवन नाइक, जिन्होंने आजाद को उसके मिशन को पूरा करने में मदद की थी, आजाद को स्विस बैंकों को निशाना बनाने का एक नया मिशन सौंपते हैं।